दोस्तों, हम अपने पूरी लाइफ में कई बार या कम से कम एक बार ही सही, कभी ना कभी हम लोग कोई ना कोई मन्नत ज़रूर मांगते हैं। इनमें कुछ मन्नत हमारी पूरी हो जाती है और कुछ अधूरी हो जाती है। जो मन्नत पूरी नहीं हुई, इसके पीछे क्या कमी रही होगी, या जो पूरी हो गई ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, या जहाँ जाकर आपने मन्नत मांगी उस जगह का चमत्कार। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहा जाए तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने का कोशिश करता है। इस कहावत को सच साबित करते हुए कुछ दिन पहले मेरे हाथ में एक किताब लगी। इस किताब का नाम है सीक्रेट, और किताब को लिखने वाली है ऑस्ट्रेलियन टीवी राइटर रोंडा बर्ट। रोंडा बर्ट ने स्यूडो साइंटिफिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लिखा है, जो कि छद्म विज्ञान अभ्यास है। असल में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि दोस्तों, अभी तक जितने लोगों ने भी बड़े से बड़े चीज़ों को हासिल किया है, उनको ये बात पता हो या ना हो, रोंडा बर्ट का कहना है कि ये सारी चीज़ें जो है हासिल हुई हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। पुराने ज़माने में जैसे आइंस्टाइन हुए, न्यूटन हुए, शेक्सपियर हुए, एडिसन हुए, इन सभी लोगों को इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था। असल में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप जब भी किसी चीज़ को चाहते हो या सोचते हो, उसके बारे में बार बार सोचते हो, तो वो चीज़ जो है आपको हासिल होती है। एक्चुअली में देखा जाए, आप जैसा सोचते हो, आप आज वर्तमान में भी वही हो, और आपका भविष्य भी वही होगा जैसा आप वर्तमान में सोचते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वो चीज़ को आपको असलियत में मिल सकता है जिसको आप सोचते हैं। अब देखते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपने जीवन में किस तरह से काम में ला सकते हैं। ऑथर ने इसको जो है 3 स्टेप में, मैं आपको पूरी किताब के बारे में तो नहीं बता सकता पढ़ के, लेकिन मैं उसको संक्षेप में आपके पास रखता हूँ। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 स्टेप मुख्य जो है ऑथर ने आपके पास रखे। पहला है आस्क। आप यूनिवर्स में पॉजिटिव तरंगे अपने विचारों के छोड़े कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, और आपको जो चीज़ चाहिए वो पूरी विश्वास और पूरी आत्मविश्वास के साथ उसको मांगिए। आप जब उसको पूरी पॉजिटिविटी के साथ उसको मांगते हैं तो यूनिवर्स में भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाता है। आप इसको लेकर किसी भी तरह का डाउट में मत रहिए, क्योंकि आप जब पूरी डाउट में रहते हैं तो यूनिवर्स में एक मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी जाती है। दूसरा स्टेप है इसका बिलीफ। आप जो चीज़ मांगे हैं, आप पूरी तरह से उसको विश्वास कीजिए कि आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी। जैसे आप किसी चीज़ को ऑनलाइन परचेज करने के लिए ऑर्डर देते हैं, भले ही वो चीज़ आपके हाथ में आया हो या नहीं हो, लेकिन आपको पूरी तरह से विश्वास होता है कि वो आज नहीं तो कल आपके पास ज़रूर होगी। ठीक उसी तरह से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जिस भी चीज़ को मांगा है यूनिवर्स के पास, आपको वो चीज़ इस तरह से विश्वास करना है कि आपको आज नहीं तो कल वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। और तीसरा स्टेप ये है कि आप जो है विजुअलाइज कीजिए, फील कीजिए कि आपने जो भी चीज़ मांगा या पा गए, उसके बाद आप महसूस कैसा करेंगे। जैसे आपको कोई भी चीज़ चाहिए और वो चीज़ आपको मिल गई, आप कैसा फील महसूस कैसा करेंगे? आप बहुत खुश रहेंगे, आप उस चीज़ को पाकर जो है
चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों को महसूस करना है। अगर ये 3 स्टेप आप फॉलो करते हैं तो ऑथर का कहना है कि आप में उस चीज़ को पाने की ललक भी पैदा हो जाती है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मेरा कहना ये नहीं है कि आप जो चीज़ को मांगते हैं मांगते ही साथ वो आपको मिल जाएगी। एक्चुअली जो चीज़ आपने मांगा है आपको उसको पूरा करने का ललक भी जाग जाएगा और आप उसको पाने में जो है लगातार प्रयासरत रहेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मांग लिया और चुपचाप बैठ गए और आपको वो चीज़ जो है आसमान से उतर के आएगी और आपको मिल जाएगी। आपको उस चीज़ के लिए प्रयत्न करता रहना पड़ेगा और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपका प्रयत्न के जरिए ही वो चीज़ें आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। अब एक बात देखिए, आप मंदिरों में मस्जिदों में जाकर करते क्या है? आप जब मन्नत मांगते हैं आप हाथ जोड़कर बैठते हैं। जिस चीज़ को आप मांगते हैं आप पूरी तरह से श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ आप उस चीज़ को मांगते हैं, मतलब यूनिवर्स में एक मैसेज छोड़ते हैं। और जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं अपने मान्यताओं और श्रद्धा के अनुसार, आस्था के अनुसार आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि हाँ अब वो चीज़ आपको मिल ही जाएगी। और यही पॉजिटिविटी जब आपके पास रहता है तो जिस चीज़ को आपने मांगा है वो मन्नत आपकी पूरी होती है। और वो मन्नत जिसको आपने काफ़ी डाउट के साथ मांगा है वो आपकी पूरी नहीं होती, क्योंकि उसको आप खुद डाउट में है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल बात इस किताब का और जो है मन्नतों का ये ताना बाना ऐसा है कि आप जो चीज़ मांगते हैं पूरी शिद्दत से मांगिए ताकि आपके अंदर उस चीज़ को पाने का ललक भी जागे। और आप अगर 80% मेहनत करते हैं तो 20% यूनिवर्स भी आपको उस चीज़ को मिलाने में पूरी तरह से मदद करती है। मन्नतों को मांगना और मन्नतों का पूरा होना, इसका एक स्यूडो साइंटिफिक एनालिसिस मैंने आपको दिया सीक्रेट किताब से कि कौन सी आपकी मन्नत पूरी होगी और कौन सी नहीं। आप इसको बिना मन्नत मांगे भी आप जो है इसको कोशिश करके देख सकते हैं, अपने जीवन में उतार के देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ आप जब मैनिफेस्ट करते हैं, चाहते हैं, वो पूरी होती है या नहीं होती। कहने का तो मेरा चैनल बकवास के नाम से है, रणबीर की बकवास, लेकिन अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो हर वीडियो में कुछ खास है और इसी के साथ मेरी बातें, मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन अगर आपका काम में आए तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी। और उसी के साथ आप चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।